नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थपलियाल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी पहुंचे दिल्ली। सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं कर। हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस में हुआ कुमाऊं गढ़वाल, कांग्रेस में बड़ी हलचल। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए मसूरी के 5 स्टार होटल हुए बुक। सरोवर नगरी नैनीताल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मैराथन दौड़ का किया आयोजन। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनाए जाने की मांग। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय तैयारी कर रहे पत्रकार उमेश कुमार ने की कई जनसभाएं, कहा खानपुर क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के पार्टी को छोड़ने की अफवाह के बाद कुमाऊं मंडल से उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र से भी कांग्रेसियों ने अपना सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पार्टी हाईकमान से की है। गढ़वाल के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रीतम सिंह या फिर किशोर उपाध्याय को सीएम का चेहरा बनाया जाना चाहिए। इससे पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। सीएम चेहरा घोषित करने से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होगी। इधर कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी पर दबाव बनाने के लिए हरीश रावत बगावती तेवर अपना रहे हैं। राजनीति के अंतिम पड़ाव पर रावत पार्टी को छोड़ने जैसा कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय तैयारी कर रहे पत्रकार उमेश कुमार ने क्षेत्र के चंदपुरी, खुर्द, चंदपुरी, बांगर, माडा, बेल्ला, शेरपुर, बेल्ला आदि गांव में जनसभाएं की। इस दौरान उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। जनसभा में पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि खानपुर क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खानपुर विधानसभा का क्षेत्र अभी विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मौजूदा विधायक पिछले 20 सालों से लगातार इस सीट पर काबिज है, लेकिन फिर भी वह इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं करा पाए हैं। उन्होंने अपील की कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गदरपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद वे गदरपुर के भुड्डी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हजारों लोग मौजूद रहे। तो वहीं हिंदुओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के साथ हिंदू समाज के प्रति 10 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसके चलते हिंदू समाज को लेकर हम जागरण करते हैं। और उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों से हिंदुओं का संघर्ष और कोर्ट के निर्णय से ही श्री राम मंदिर का भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश के हिंदू समाज अभिनंदन के पात्र हैं। देश की संपूर्ण हिंदू जनता जिन्होंने 450 वर्ष तक संघर्ष किया, उनको है। यदि कोई एक व्यक्ति मानो मैं भी श्रेय लेता हूं, तो 450 वर्षों तक संघर्ष करके 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, उनका अपमान कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति श्रेय लेता है तो जिस कार सेवकों ने बलिदान दिया उनका अपमान है। इसलिए मेरा कहना है कि हम सबको मिलकर राम मंदिर बनाने का श्रेय 450 वर्षों में संघर्ष करने वाले हमारे सभी पुरखे और आज के हिंदू समाज को देना चाहिए। किसी व्यक्ति को भी नहीं, संगठन को भी नहीं, और राजनीतिक दल को तो श्रेय लेने का प्रश्न नहीं। हम सब हिंदू की वाहवाह करें, अपनी वाहवाह क्यों करें। भाजपा वाले कह रहे कि हमारा सहयोग है ना, लेकिन जबकि जो ये कानून है सुप्रीम कोर्ट से पास किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे जो कहना था वो कहा। रुड़की के मंगलौर में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 34वीं जयंती मनाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी सभा में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस सभा के दौरान क्षेत्र के किसान भी भारी संख्या में पहुंचे। वहीं तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर शामिल रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस में मचे कलह पर कोई जवाब नहीं दिया, हर बात को वह टालते नजर आए। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस में कलह पर कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जहां बर्तन होते हैं खड़कते हैं। इस मामले में जल्द ही सबको एक साथ बिठाकर मामले का निपटारा किया जाएगा। 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। सिंह जी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में बरसों से हमारे यहाँ मनाया जाता है, जब से चौधरी साहब इस दुनिया से गए हैं। और वही एक उसी की कड़ी में आज एक प्रोग्राम था। चौधरी साहब का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया और किसानों की समस्याओं पर यहाँ एक विचार रखा जाता है। चौधरी साहब के जन्मदिन पर विचार रखा जाता है, वो हुआ करने के लिए ही किया है उन्होंने। और उन्होंने जो उनको लगा होगा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं,
हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। अगर कोई उन्हें कमी लगी होगी, उन्होंने ट्वीट किया। भाजपा और कांग्रेस में एक फ़र्क है, भाजपा में कोई नेता अपनी बात नहीं कह सकता, कांग्रेस में अपनी बात कह सकते हैं। पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और यहाँ केंद्रीय मंत्री बदले, हरिद्वार से भी बदले और अल्मोड़ा के भी हटा दिए। तो चूं भी नहीं कर सकते वो लोग। वहाँ उनको अगर आप देखें तो ना डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, ना वो अपनी बात को कह सकते, और जनता में वो विश्वास खो चुके हैं। हमारा बड़ा परिवार है, जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ 2 बर्तन होते हैं, वो खटकते हैं। उन्होंने अपनी बात कही, दिल्ली में उनको बुलाकर सभी को बिठाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, और जो समस्या होगी उसका समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा वो कह रहे हैं कि साफ करे कांग्रेस, तभी ठीक रहेगा। ये सारी बातें बैठकर होंगी, और जहाँ कहीं उनको समस्या होगी उस समस्या का समाधान की तरफ पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निजी अस्पताल से अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर चल रहा यूकेडी का आंदोलन 30वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन की अनदेखी से नाराज यूकेडी नेताओं ने आत्म बलिदान की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन डोईवाला की जनता को अच्छे स्वास्थ्य सेवा नहीं देना चाहता है। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन संस्था के संस्थापक आचार्य प्रशांत ने भारत आध्यात्म दर्शन और राष्ट्र पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने आगामी 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक स्वर्गाश्रम स्थित गंगा तट पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर अद्वैत महोत्सव आयोजित किए जाने की भी जानकारी दी। पुस्तक का विमोचन करते हुए आचार्य प्रशांत किशोर ने कहा कि अच्छे लोगों की संगति हमेशा नहीं मिलती, अगर उनके सामने नहीं बैठ सकते तो उनके शब्दों के साथ बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य मानव चेतना को जागृत करना है। सब मीडिया से आए बंधुओं को मैं आचार्य प्रशांत धन्यवाद देता हूं कि आपने अद्वैत महोत्सव में रुचि दिखाई है। बाकी आपने प्रश्न करा कि अद्वैत महोत्सव क्या है। अद्वैत महोत्सव 3 दिन का अवसर है ये जानने का कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे बहुत अलग और बहुत ऊंचा भी कोई विकल्प उपलब्ध है, और बहुत आसान है, बिल्कुल हमारी पकड़ और पहुंच में है। और ये बात सिर्फ किताबी नहीं है, व्यवहारिक तौर पर सिद्ध करके दिखाई जा सकती है। तो ये 3 दिनों तक हम एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं जिसमें हम साफ साफ सबको, सैकड़ों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, हम सबको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि व्यक्ति को अगर सही परिस्थितियाँ मिले, अनुकूल ज्ञान मिले, ऊंची शिक्षा मिले, तो दूसरा ही हो सकता है इंसान। हम एक रोज़मर्रा के ढर्रे में बंधा जीवन जीने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, हम अपनी ऊंचाइयों को साकार करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये बात सिद्ध करके दिखाई जा सकती है। तो इन 3 दिनों में हम सीधे सीधे सबके सामने व्यवहारिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपकी संभावना क्या है, आप क्या हो सकते हैं, और आपका पोटेंशियल किस तरीके से फलीभूत करके बिल्कुल आपके सामने रखा जा सकता है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा चौबट्टाखाल पाबो से होते हुए पौड़ी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया। पौड़ी में यात्रा की अगुवाई करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी पहुंचे। विजय बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए लड़ती है, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा के संयोजक वीरेंद्र बिष्ट ने सरकार की कल्याणकारी और जनहित की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा 60 के पार जाएगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। आज हमारी यात्रा का आज 6वां दिन है, और जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, आज मैंने देखा कि पौड़ी में जबरदस्त आज रोड शो हुआ, और लोग बुबा खाल तक यात्रा का जो है वहाँ पे स्वागत करने आए थे, और हजारों महिलाएं आज वहाँ भी देखी मैंने बुबा खाल में। और मैं कह सकता हूँ कि लोग विकास के साथ हैं, लोग जो है बीजेपी के साथ, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे विधायक जी ने जितना अच्छा काम पौड़ी में किया है, आज सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। हमारे पार्टी संगठन ने जो आज यात्रा में जबरदस्त स्वागत किया है, मैं सबको अपनी ओर से सबको
कासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले बगड़ गांव में हुई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार दोपहर को पाबो चौकी पुलिस को सूचना मिली कि बगड़ गांव में सावित्री देवी नाम की एक महिला की हत्या हो गई है, जिसके बाद पाबो पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए गए, साथ ही फॉरेंसिक टीम के माध्यम से सबूतों को खंगाला गया। उन्होंने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद और सुराग के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी को पाबो सतपुली मार्ग से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त भागने की फिराक में था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त नोएडा में मजदूरी का काम करता है और अभियुक्त घटना की एक दिन पूर्व ही जंगल के रास्ते अपने गांव पहुंचा था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को पता था कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती है। अभियुक्त दिन में रेकी कर रात को लूट करके भागने की फिराक में था, मगर बुजुर्ग महिला द्वारा अभियुक्त को रोका गया, जिसके बाद अभियुक्त द्वारा सामने पड़े डंडी से बुजुर्ग महिला में वार कर उसकी हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर के नए बाईपास पुल के नीचे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा शव को पुल के नीचे नहर से निकालकर शिनाख्त के प्रयास किए। घंटों प्रयास के बाद पता लगा कि शव मनीष कुमार टमटा का है, जो रामनगर का मोती महल का निवासी था, जो पिछले एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था, जिसको परिजनों द्वारा ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे। वहीं अधिक जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक का चेहरा किसी जंगली जानवर का खाया हुआ लग रहा है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा। एक और जहां भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विकास की बात कर रही है, वहीं पौड़ी विधानसभा में विधायक पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन को जरूरतमंदों को न देकर ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को बांटी गई है जिनके परिवार वाले सरकारी नौकरियों में है। वे फौज से रिटायर्ड पेंशनरों और सर्व संपन्न लोगों को दी गई है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता वीरा भंडारी ने आरोप लगाया कि जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है उसके कागजों ने कई बार विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे, लेकिन उसे आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई, जिसके लिए संकल्प यात्रा के दौरान आंदोलनकारी भाजपा कार्यकर्ता वीरा भंडारी ने विजय संकल्प यात्रा में आए सभी लोगों से चंदा एकत्रित किया और उसने कहा कि ऐसे सरकारी नौकरी वालों को आर्थिक सहायता बांटी जा रही है जो सर्व संपन्न है, ये सरासर गलत है। मैं समझता हूँ ये जो जिस तरह से सरकारी धन की बंदरबाट हो रही है, जनता के पैसों की बंदरबाट हो रही है, जहाँ ये जो आर्थिक सहायता है वो मजबूर कमज़ोर वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलनी चाहिए थी, तो वहीं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को ये अनधिकृत तरीके से बांटी गई। इसमें से हम कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो कि सक्षम है उन लोगों को आर्थिक सहायता बांटी गई है, वहीं जो मजबूर और गरीब तबके का जो वर्ग है जो अपेक्षा लगाए बैठा था कि जो आर्थिक सहायता उनको मिलेगी, उनको आर्थिक सहायता से दूर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचनीय पहलू भी है कि राज्य सरकार एक तरफ बात करती है कि हम गरीब वर्ग गरीब तबके का समृद्ध करेंगे और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को वो खुश करने का काम कर रही है। इस मामले में राज्यपाल महोदय को हमने एक अनुरोध किया है राज्यपाल महोदय से, और उनसे हमने उम्मीद जताई है कि वो ज़रूर इस प्रकरण की जांच को करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरेंद्र भट्ट यहाँ कोट ब्लॉक के हैं और इनकी बीवी और दोनों मियाँ बीवी जो है कैंसर से पीड़ित हैं और एम्स में इनका इलाज चल रहा है। 2 साल पहले मैंने वीरेंद्र सिंह की घरवाली की आर्थिक सहायता के लिए माननीय विधायक जी के पास एक एप्लीकेशन और पूरी फाइल बना के अपने हाथों से दी थी, जबकि उसमें 7-8 कीमो चढ़े थे धूपा देवी। तो लेकिन विधायक जी ने कहा कि ठीक है, हमने जो है मंडल अध्यक्ष धर्मवीर भाई और ब्लॉक प्रमुख जी से बात कर दी है, दीदी आ जाएगी, लेकिन आज तक भी उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं आई। और भगवान करे कहीं किसी के साथ ऐसी दुर्घटना न घटे और ऐसी घटनाएं न हो, लेकिन आज की डेट में उसका पति भी कैंसर से पीड़ित है, उसको कल या परसों दूसरी कीमो चढ़ने वाली है। और जब मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे आंखों में भी आंसू झलक गए और मैं इस उन दोनों मियाँ बीबी के लिए चंदा इकट्ठा कर रही हूँ और जो भी बेचारे इसमें पैसे देंगे इन दोनों का आशीर्वाद उन लोगों पे जरूर लगेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष जो है उन लोगों को दिया गया जो सरकारी कर्मचारी जो उसके लायक नहीं थे। मुझे यही तो दुख होता कि उन लोगों को आर्थिक सहायता दी गई कि जिन लोगों को नहीं मिलने चाहिए था। ऐसे लोगों को अगर मिलता तो हमें कोई दुख नहीं होता। और माननीय मंत्री जी विधायक जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी मैं कोशिश करूँगी कि इस व्यक्ति और इस महिला की मदद करें और इसमें चंदा के रूप में आप भी अपना सहयोग दिए।
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग टीएसपी योजना के अंतर्गत सहिया पजी टीलानी मोटर मार्ग से तारवली तक संपर्क मार्ग नवनिर्मित सड़क का नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लोकार्पण किया। लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क 50 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जहां आजादी के 70 साल बाद भी तारवली गाँव के 18 परिवार सड़क की उम्मीद कई सालों से लगाए थे। अब गाँव तक सड़क बन जाने से गाँव वालों में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट तहसील मुख्यालय में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व कर्मी सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। कर्मियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार में गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। वहीं राजस्व उप निरीक्षकों पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ की अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो सहमति बनी थी उस पर आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस दौरान राजस्व उप निरीक्षकों ने राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का एकीकरण किए जाने, समान कार्य समान वेतन, संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान 1 जनवरी 2006 से देने, 16वें बैच के राजस्व निरीक्षकों के प्रशिक्षण एवं राजस्व क्षेत्रों का पुनर्गठन कर उनकी सेवा नियमावली को प्रख्यापित किए जाने की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। सल्ट विधानसभा तल्ला सल्ट तया पहुंचने पर ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना जिंदाबाद के नारे लगाकर फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रमसा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भंडार खोला तया सल्ट में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने विधिवत किया। वहीं विधायक महेश जीना ने विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्ष, विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 84.15 लाख की घोषणा की। आज हमारे तया में भंडारखोला क्षेत्र के अंदर एक स्कूल के अंदर हमारे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा उस वक्त स्वीकृति कराई गई थी। इसमें एक प्रयोगशाला, 2 कक्ष और एक पुस्तकालय का जो है निर्माण हुआ है। उसका आज कार्य संपन्न होने पे मैंने उसका शिलान्यास किया और आज उसको हमने स्कूल को हैंडओवर किया और भंडारखोला की सभी जनता को इस स्कूल के समापन पर बधाई। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के कई गांव आज भी नेटवर्क की समस्या से 2-4 हो रहे हैं। कोरोना नामक भयानक बीमारी के कारण स्कूलों में शिक्षा ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा के कई गांव में नेटवर्क न होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों और ऑनलाइन कार्य करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य विनय पाल नेगी द्वारा डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को कई बार क्षेत्र के इस भारी परेशानी के बारे में अवगत कराया गया। डॉक्टर हरक सिंह रावत के अनुरोध पर जियो कंपनी द्वारा रिकनी खाल के रतवा ढाब में टावर की मंजूरी दी गई। डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत द्वारा रतवा ढाब में जियो टावर का शिलान्यास किया गया। मैं सोचती हूँ कि ये पहले तो बहुत दुख का विषय है कि इतने समय बाद यहाँ टावर का शिलान्यास हमें करना पड़ा है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे उत्तराखंड को बने आज इतना समय हो गया है। और जिस समय मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, बहुत सारे नवयुवकों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ पे टावर्स नहीं है, हम वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास नेटवर्क नहीं है। हमारे दूसरे दोस्तों के जैसे हम वो 20-25 हज़ार रुपये घर बैठ के नहीं कमा पाते कि हमारे पास टावर नहीं है। जब मुझे वो बेटियाँ मिली, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते क्योंकि मेरे पास टावर नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम हैं, आज स्पेस में जाने की बातें हम करते हैं। आज मेरी कोशिश जिस तरीके से मैं उत्तराखंड के लिए सोचती हूँ तो उस समय मुझे लगा कि वाकई ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे बड़े भाई विनय पाल नेगी जी के नेतृत्व में ये टावर का शिलान्यास हमने यहाँ पर किया है। अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर के लिए मैं जो है विगत 2 वर्षों से लगातार प्रयासरत था। पहले मुझे इसकी प्रक्रिया का मालूम नहीं था। पहले मैं जियो मोबाइल कंपनी के ऑफिस गया। अब क्या होता है कि जब किसी कंपनी के ऑफिस गए तो वहाँ पे मतलब होता है बड़ी कंपनी में वो छोटे लोगों को भाव नहीं देते। हम गए वहाँ पे, हमें ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने अपने साथियों के साथ, मेरे साथ विनोद रावत जी और 2-3 लोग और भी थे, हम सब जो है अनुकृति जी के पास गए और अनुकृति जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक फ़ोन कॉल से तुरंत अपने ससुर जी से माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से वार्ता की कि उस क्षेत्र में
ये दिक्कत है, वहाँ की समस्या का जो है तुरंत निराकरण किया जाए। तो माननीय मंत्री जी भी जो है उन्होंने तुरंत जो है कि जियो कंपनी के एरिया मैनेजर बोल सकते हैं, हाँ, एरिया मैनेजर को कॉल किया और कहा कि भाई उस क्षेत्र में जाओ और वहाँ पे मोबाइल टावर का सर्वे करो, और जो भी अगर सरकार से अगर कोई मदद होगी तो हम भी करेंगे। तो उसके बाद मोबाइल टावर का मोबाइल वाले कंपनी वाले जो मेरे क्षेत्र में आए और सर्वे हुआ और फलस्वरूप उसके आज शिलान्यास हुआ। विकासखंड मुंसियारी में कल 23 दिसंबर को ब्लॉक स्तरीय सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में विकासखंड मुंसियारी के तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया और विशिष्ट अतिथि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी के डॉक्टर खड़क सिंह आकोटी रहे। सपनों की उड़ान प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय निकलने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों को लेकर नगर पालिका परिषद में पुलिस और पालिका प्रशासन के साथ सभासदों के बीच विचार विमर्श हुआ। मसूरी में क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पर्यटकों की भारी भीड़ होने की संभावना है, जिसको लेकर मसूरी में यातायात व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पालिका, स्थानीय और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मसूरी नगर पालिका परिषद में आयोजित बैठक में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासदों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया कि मसूरी में माल रोड के सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों को हटाया जाए। वहीं टैक्सी दोपहिया वाहनों के माल रोड में चलने पर रोक लगाई जाए। वहीं वह टैक्सी दोपहिया वाहनों को उनके लाइसेंस में निर्धारित जगहों से ही संचालित किए जाने की अनुमति दी जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर के निर्देश पर नरेंद्र नगर की पुलिस का ड्रग्स का सेवन और इस धंधे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है। इस अभियान में नरेंद्र नगर की पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब उत्तरकाशी से ऋषिकेश जा रही बोलेरो वाहन की बेमर में पुलिस द्वारा जारी चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को 2 किलो 38 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक एसपी बलूनी ने स्थानीय बाजार में चरस की कीमत 2,10,000 से अधिक बताई है। दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मसूरी में 5 स्टार होटल लगभग फुल हो चुके हैं। होटलों में बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। वहीं अन्य होटलों में 80% बुकिंग हो चुकी है। माना जा रहा है कि नए साल के जश्न को लेकर मसूरी पूरी तरीके से पैक हो जाएगी। प्रशासन और पुलिस द्वारा भीड़ को देखते हुए मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कोविड के नियमों के पालन कराए जाने को चुनौती के रूप में देख रही है। इसको लेकर लगातार सरकार द्वारा जारी कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने बताया कि मसूरी नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देहरादून में दस्तक दी है, उसको लेकर सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नियम कानून का हर हाल में पालन किया जा रहा है। वहीं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ समय समय पर होटल आदि को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कुमाऊं की शान विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ झील में अज्ञात लोगों द्वारा कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है, जिससे कि समस्त झील के साथ ही बैजनाथ मंदिर परिसर में भी गंदगी देखने को मिल रही है। कत्यूरी राजाओं द्वारा वर्षों पूर्व निर्मित बैजनाथ मंदिर परिसर में पर्यटन की दृष्टि से बैजनाथ झील का निर्माण किया गया था और 1 महीने पूर्व ही जिलाधिकारी द्वारा बैजनाथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौकायन का भी शुभारंभ किया गया था। लेकिन वर्तमान में अज्ञात लोगों द्वारा झील के आसपास रात्रि के समय कूड़ा फेंका जा रहा है, जो कूड़ा बहकर बैजनाथ झील में आ रहा है, जिससे कि झील सहित मंदिर परिसर में भी कूड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं बैजनाथ झील में घूमने आए पर्यटकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कि देखिए बैजनाथ झील जो गोमती नदी में जो झील बना है, इसमें ऊपर से जो है कूड़ा बह के आ जा रहा है, जो कि पर्यटन को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और सामने जो मंदिर के सामने है, ठीक वहाँ पर भी इकट्ठा हो जा रहा है और इसलिए कृपया इस पर ध्यान दीजिए। और इसमें आने वाले पर्यटन जो है नाव पे नौकायन करते तो उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और खाली बोतलें जो हैं शराब की, वो भी उठा के अलग करने पड़ रहे हैं फिर हम लोगों को।
रामचंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आजादी के 75 वर्ष विभिन्न आयाम विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आकाश चंद्र मिश्र ने आधुनिक भारत की वैज्ञानिक यात्रा विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आमंत्रित वक्ता शुभ्रा मिश्रा ने आजादी के 75 वर्ष और महिलाएं विषय पर विचार प्रस्तुत किए। साथ ही डॉक्टर दिवाकर बौद्ध ने कोरोना आर्थिक संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था और डॉक्टर नामिका छेत्री ने भारत में सामाजिक विज्ञान की उभरती चुनौतियां विषय पर विचार प्रस्तुत किए। सरोवर नगरी नैनीताल में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें बालक वर्ग में स्नेहल सिंह बिस्ट प्रथम और बालिका वर्ग में मीनाक्षी फर्तियाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अमन सिंह, विवेक कुमार बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में बीना बसेरा, दीपा आर्य ने स्थान प्राप्त किया। मसूरी निर्मल इंटर कॉलेज में आयोजित क्रिसमस और नववर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और ईश वंदना के साथ किया गया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गान और क्रिसमस केरल गाया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु यीशु के जन्म पर मनमोहन नाटक की प्रस्तुति देकर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी के मन को मोह लिया। इस दौरान विद्यालय की पूर्व अध्यापिका शीला रानी भटनागर की स्मृति में उनके परिवार ने वर्ष 2021 बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रिया मेलवान और दिवाकर को 10-10 हजार का चेक और ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही कक्षा 10 में वर्ष 2020-21 में 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्र छात्राओं को प्रबंध तंत्र की ओर से 4-4 हजार के चेक दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर प्रवेश फिलिप ने खेल मैदान के मंच और चेंजिंग रूम का लोकार्पण किया। प्रधानाचार्य ब्रदर अनूप किरो ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी और कहा कि यह पर्व खुशियों का पर्व है, जिसको लेकर विद्यालय में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने हमेशा आपसी भाईचारा, प्रेम और शांति का संदेश दिया है और जरूरतमंदों की सेवा को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने पूरे विश्व में सुख और शांति का संदेश भी दिया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।